नमस्कार, स्वागत है आपका बीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के साथ, उसकी व्याख्या के साथ हम आपके साथ उपस्थित हो चुके हैं आज के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। तो आज के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था विशाखापत्तनम में और 7 से लेकर के 8 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। तो आप इसका जवाब होगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ पड़ता है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और कब से कब तक? तो 7 से 8 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया, प्रथम बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन। अब हम चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वह प्रदूषण से संबंधित है। जैसा कि आपको ज्ञात हो कि अभी देश की दिल्ली समेत तमाम ऐसी शहरें हैं जो प्रदूषण की समस्या से करा रही है। हालांकि दिल्ली का हाल कुछ ज्यादा ही गंभीर है और दिल्ली की आबो हवा जो है वह काफी प्रदूषित हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है। तो दूसरा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने कितने महीने के अंदर पराली जलाने का मुद्दा सुलझाने के लिए कहा है? दिल्ली की जो प्रदूषण है उसका कारण किसान जो पराली जला रहे हैं उसको भी माना जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो सभी अखबारों ने शीर्षक दिया था, जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का शीर्षक था कि प्रदूषण जो है वह जीवन और मरण का सवाल बन चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था कि प्रदूषण जीवन और मरण का सवाल बन चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने कितने महीने के अंदर पराली जलाने का मुद्दा सुलझाने के लिए कहा था? तो इसका जवाब होगा 3 महीना। किस किस राज्य से कहा था? तो उत्तर प्रदेश से कहा था, हरियाणा से कहा था और पंजाब से कहा था। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसान जो पराली जलाते हैं उससे काफी हद तक दिल्ली की प्रदूषण, दिल्ली में वायु गुणवत्ता है वह खराब होती है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी की किस उत्कृष्ट साहित्यकार को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था कागज की नाव। तो कागज की नाव के लिए इनको व्यास सम्मान के लिए चुना गया, वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए। अब आपसे कभी कभी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट है कि व्यास पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वह 1991 से हुई थी। ये दूसरे संदर्भ में लिखा हुआ है, 1991 में व्यास सम्मान की शुरुआत हुई थी। इसको इससे मत जोड़ लीजिएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह के बिरला फाउंडेशन की तरफ से की गई थी। अब हम चलते हैं आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? सूडान ने खुद नहीं किया है, सूडान के पहले उपग्रह का किसी देश ने प्रक्षेपण किया। उस देश का नाम बताना है। तो उस देश का नाम है चीन। चीन ने हाल ही में सूडान के पहले उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के किस संस्थान के लिए एचएस कोड जारी किया है? केंद्र सरकार ने जारी किया है, किस संस्थान के लिए जारी किया है वो आपको बताना है। तो इसका जो जवाब है खादी और ग्रामोद्योग विभाग। खादी और ग्रामोद्योग विभाग के लिए एचएस कोड जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एचएस कोड 6 अंकों का होगा और एचएस कोड जारी करने के बाद खादी से संबंधित जो वस्तुएं हैं उसके आयात, निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित काफी समस्याएं आसानी से सुलझाई जा सकेगी। अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन, उसके तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों ने संयुक्त घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करके वैश्विक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? यह बहुत बड़ी खबर है। तो
क्या हुआ था कि एक पत्रिका आती है बायो साइंस से संबंधित, जिसका प्रकाशन अमेरिका से होता है। तो उस पत्रिका में इस बात का जिक्र है और उस पत्रिका के ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट के अनुसार 153 देशों के 11,258 वैज्ञानिकों ने एक घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किया है और वैश्विक जलवायु आपातकाल की घोषणा किया है। और इसमें भारत के जो वैज्ञानिक है उसकी संख्या है 69 भारत के वैज्ञानिक भी शामिल है वैश्विक जलवायु आपातकाल की घोषणा करने में। अब हम अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब हमारा सफर पहुंच चुका है आज का जो 7वां क्वेश्चन है वहां। 7वां क्वेश्चन है फीफा 2020 यानी कि 2020 फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। भारत 2020 के अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन करेगा। फीफा किस खेल से संबंधित है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के आतंकवाद विरोधी कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति हासिल हुई है? तो इसका जवाब है गुजरात के आतंकवाद विरोधी कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 देशों के संसदीय वक्ताओं का 6ठा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो इसका जवाब है टोक्यो कहां है आपको पता होना होगा, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। टोक्यो जापान की राजधानी है और यहाँ पे 7 से लेकर के 9 नवंबर तक, माफ कीजिएगा, टोक्यो में इसका आयोजन किया गया। और डेट हम आपको बता देते हैं 3 से 5 नवंबर तक G20 देशों के संसदीय वक्ताओं का 6ठा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। G20 देश में क्या है कि दुनिया के 20 बड़े देश हैं और प्लस एक 19 बड़े देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन EU। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक कृषि शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन जो है वह दिल्ली में किया गया और कब से कब तक किया गया? तो 7 से लेकर के 9 नवंबर तक किया गया और इसमें प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। तो अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। हम आपसे जो भी क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब जरूर देते चले और हम कमेंट बॉक्स में आपके एक कमेंट का उत्तर देंगे और हम कमेंट बॉक्स में ही आपको बताएंगे कि कौन सा प्रश्न आपका सही है, कौन सा प्रश्न गलत है। तो आपको बताना है, सबसे पहले क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है कि नासिरा शर्मा को इसके किस उपन्यास के लिए साहित्य के व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संस्थान के लिए HS कोड जारी किया है? नहीं, ये तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, ये आपको नहीं बताना है। आपको बताना है कि HS कोड कितने नंबर का होता है, HS कोड कितने नंबर का होता है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि G20 देशों के संसदीय वक्ताओं का 6ठा शिखर सम्मेलन का आयोजन टोक्यो में किया गया था। आपको बताना है कि इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ये क्वेश्चन हम विशेष तौर पर आपके लिए छुपा कर रखे थे, जिसका जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आप मन लगाकर पढ़िए क्योंकि धीरे धीरे समय भी निकलता जा रहा है और आप उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां अब आपके पास समय नहीं है। अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि नवंबर आ चुका है, देखते देखते दिसंबर, जनवरी और उसके बाद फिर विभिन्न विश्वविद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आप मन लगाकर पढ़ाई करें। फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।